द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324। सही उत्तर है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। ये 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की भी अनुमति देता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है राज्यपाल। अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। सही उत्तर है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर रहता है। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है राज्यपाल। अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य राज्यपाल को संबोधित लिखित त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से कौन हटा सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, मुख्यमंत्री। सही उत्तर है राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु अनुच्छेद 317 के अनुसार उन्हें पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। कदाचार के आधार पर हटाने हेतु राष्ट्रपति मामला किसे भेजता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्यपाल। सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 317 के अनुसार कदाचार के आधार पर हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के कम से कम कितने सदस्यों को 10 वर्ष सरकारी पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए? 1/3, आधा, 2/3, 3/4। सही उत्तर है आधा। अनुच्छेद 316 के अनुसार प्रत्येक लोक सेवा आयोग के यथासंभव लगभग आधे सदस्यों को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष पद धारण करने का अनुभव होना चाहिए। कथन ए, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। कारण आर, उन्हें हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 316 राज्यपाल को नियुक्ति की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 317 के तहत हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, किंतु हटाने का प्रावधान नियुक्ति के प्रावधान की व्याख्या नहीं करता। राज्य लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 323। सही उत्तर है अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों से संबंधित है, जिनमें परीक्षाएं आयोजित करना तथा भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श देना शामिल है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग।
अनुच्छेद 316 नियुक्ति एवं कार्यकाल। अनुच्छेद 317 पद से हटाना। अनुच्छेद 320 कार्य। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 315 से 323 संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों से संबंधित संवैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का व्यय किस निधि पर भारित होता है? भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, राज्य की आकस्मिकता निधि, राज्य का लोक लेखा। सही उत्तर है राज्य की संचित निधि। अनुच्छेद 322 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित सभी व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, मुख्यमंत्री। सही उत्तर है राज्यपाल। अनुच्छेद 318 के अनुसार राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की संख्या तथा उनकी सेवा शर्तों से संबंधित विनियम बना सकता है। नियुक्ति के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा शर्तें उसके प्रतिकूल बदली जा सकती हैं। हाँ, राज्यपाल द्वारा। हाँ, विधानमंडल द्वारा। नहीं, केवल आपातकाल में। सही उत्तर है नहीं। अनुच्छेद 318 आयोग की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए ये प्रावधान करता है कि नियुक्ति के बाद किसी सदस्य की सेवा शर्तों में उसके लिए लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद क्या बन सकता है? राज्य सरकार का अधिकारी, यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य, जिलाधिकारी, राज्य मंत्री। सही उत्तर है यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य। अनुच्छेद 319 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, किंतु संघ या राज्य सरकार के अधीन अन्य रोजगार के लिए पात्र नहीं होता। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष से भिन्न सदस्य बाद में क्या बन सकता है? उसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्य सरकार का कर्मचारी, जिला न्यायाधीश, राज्य सचिव। सही उत्तर है उसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। अनुच्छेद 319 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष से भिन्न सदस्य उसी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। कानून द्वारा लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 323। सही उत्तर है अनुच्छेद 321। अनुच्छेद 321 संसद या संबंधित राज्य विधानमंडल को कानून द्वारा लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति देता है। भर्ती मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह सामान्यतः कैसी होती है? न्यायिक रूप से बाध्यकारी, परामर्शात्मक, संविधान संशोधन, विधानमंडल पर बाध्यकारी। सही उत्तर है परामर्शात्मक। लोक सेवा आयोग मुख्यतः एक परामर्शात्मक संवैधानिक निकाय है। इसकी सलाह सामान्यतः सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती, यद्यपि उससे भिन्न निर्णय के लिए संवैधानिक रिपोर्टिंग व्यवस्था के माध्यम से जवाबदेही हो सकती है। कथन ए, राज्य लोक सेवा आयोग का व्यय भारित व्यय है। कारण आर, इसे राज्य विधानमंडल के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, किंतु आर असत्य है। ए असत्य है, किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही हैं।
अनुच्छेद 322 राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित करता है और भारित व्यय विधानमंडल के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता। राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सीधे राज्य विधानमंडल को? सही उत्तर है राज्यपाल। अनुच्छेद 323 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राज्यपाल आवश्यक ज्ञापन के साथ इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 318 सेवा शर्तें। अनुच्छेद 319 पदावधि के बाद प्रतिबंध। अनुच्छेद 321 कार्यों का विस्तार। अनुच्छेद 322 व्यय। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 318 से 322 लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों, पदावधि के बाद प्रतिबंधों, कार्यों के विस्तार और वित्तीय स्वतंत्रता से संबंधित हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के आदेश से, संसद द्वारा कानून से, राज्यपालों द्वारा संयुक्त रूप से, अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा? सही उत्तर है संसद द्वारा कानून से। अनुच्छेद 315 के अनुसार जब 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस आशय का संकल्प पारित करते हैं, तब संसद कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था कर सकती है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद? सही उत्तर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 316 के अनुसार संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग दूसरे राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति किसके अनुरोध पर कर सकता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल, उच्च न्यायालय? सही उत्तर है राज्यपाल। अनुच्छेद 315(4) के अनुसार किसी राज्य का लोक सेवा आयोग दूसरे राज्य के राज्यपाल के अनुरोध तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति से उस राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना, पदोन्नति पर परामर्श देना, स्वयं सेवा नियम बनाना, अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श देना? सही उत्तर है स्वयं सेवा नियम बनाना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग को भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने तथा विभिन्न सेवा मामलों पर परामर्श देने का कार्य देता है। राज्य लोक सेवा आयोग को स्वयं सरकारी सेवा नियम बनाने की सामान्य शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता से अपवाद संबंधी विनियम कौन बना सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, मुख्यमंत्री? सही उत्तर है राज्यपाल। अनुच्छेद 320(3) राज्यपाल को ऐसे मामलों को निर्दिष्ट करने वाले विनियम बनाने की शक्ति देता है जिनमें राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। पीएससी परामर्श से छूट संबंधी राज्यपाल के विनियम किसके समक्ष रखे जाते हैं? संसद, राज्य विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग? सही उत्तर है राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 320 के अंतर्गत परामर्श से अपवाद के संबंध में राज्यपाल द्वारा बनाए गए विनियमों को कम से कम 14 दिनों के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 323? सही उत्तर है अनुच्छेद 323।
अनुच्छेद 323 राज्य लोक सेवा आयोग को अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है। कथन ए। राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह हमेशा स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। कारण आर। इसकी संवैधानिक भूमिका मुख्यतः परामर्शात्मक है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही हैं। आयोग मुख्यतः एक परामर्शात्मक संवैधानिक निकाय है और इसकी सलाह सामान्यतः सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह न मानने के कारण विधानमंडल के समक्ष किसके साथ रखे जाते हैं? बजट, वार्षिक रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट, वित्त आयोग रिपोर्ट। सही उत्तर है वार्षिक रिपोर्ट। अनुच्छेद 323 के अनुसार राज्यपाल आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के साथ ऐसा ज्ञापन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है जिसमें आयोग की सलाह न स्वीकार किए गए मामलों और उसके कारणों का उल्लेख होता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 315 राज्य लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 317 पद से हटाना। अनुच्छेद 320 कार्य। अनुच्छेद 323 वार्षिक रिपोर्ट। कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमिलित हैं। अनुच्छेद 315 से 323 लोक सेवा आयोगों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।